समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने गुरु नानक पर्व पर गुरु नानक का किया स्मरण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद लिया गया यह फैसला। देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को किया गया याद। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन किया अर्पित। अति आत्मविश्वास से उपचुनाव हारे हैं। 2022 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। किसानों ने तोड़ा मोदी सरकार का अहंकार। किसानों से सरकार मांगे माफी। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा की है, जिसके बाद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया। आगे सुनिए। सारी बात को लेकर अपनी बात कही है, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उन्होंने सारी विस्तार से चर्चा करने के पश्चात जो है वो सारी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। शिमला में गुरु नानक गुरु पर्व मनाया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शिरकत की। गुरु नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं, जिनके अनुयायी इन्हें नानक व नानक शाह, बाबा नानक आदि नाम से संबोधित करते थे। ये अपने व्यक्तित्व में समाज सुधारक, धर्म सुधारक, एक कवि, एक देशभक्त जैसे गुण समेटे हुए थे। यहाँ आकर मुझे यहाँ फिर से प्रसन्नता मिली। गुरु नानक जी का जीवन जो है विश्व के लिए शांति का संदेश देने वाली है। इनका पूरा जीवन हम सबको प्रेरित करता है, जिसकी आज बहुत जरूरत है अपने देश में और पूरे विश्व में, कि सब एक दूसरे के। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। जहां पूरे देश भर में धूमधाम से कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, तो ठीक इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती है और स्वाभाविक रूप से उनके जीवन से प्रेरणा की अगर हम बात कहें, एक महिला होने के नाते देश का नेतृत्व उन्होंने वर्षों तक किया और मजबूती के साथ किया। महिला सशक्तिकरण की बात अगर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि अति आत्मविश्वास से उपचुनाव हारे हैं, पर अब 2022 जीत की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। आगे आप सुनिए। उसका फॉलोअप, उसके लिए मैं आज यहाँ पे आया था। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन साहब बैठ के कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर सीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि उसके बारे में हम विस्तार से जो उसकी रूपरेखा तैयार करके दिल्ली चलें, उसके लिए भी आज हमारी बैठक हुई है और आगे एक बैठक और होने वाली है। और इसी तरीके से लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ इश्यूज हैं, उसके लिए आज हमने बैठना है। विभिन्न इश्यूज हैं। धर्मशाला। हिमाचल कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में मोदी सरकार का अहंकार टूट गया है और यह संदेश जनता तक पहुंच चुका है, लेकिन शहीद किसानों के बलिदान का अभी भी सरकार को जवाब देना है कि जनता फैसला करती है। अभी तो पहला, जैसे कोरोना में कहा था ना कि 2 डोज लगेंगे, पहला डोज जो है अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे देश में उसमें लगा, और जिस ढंग से यहाँ 4 सीटें गई हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा की सीट भी हारी, और जो कह रहे थे कि हम डबल इंजन सरकार है, हाँ दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, उन लोगों को जब पहला झटका लगा तो पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हुआ, डीजल 17 रुपए सस्ता हुआ है। और उसके जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
ब्रेक के बाद स्वागत है। पूर्व सैनिक संघ राजगढ़ द्वारा आज अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षा नियामक आयोग के चेयरमैन सेवानिवृत्त मेजर जनरल अतुल कौशिक बतौर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना है। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वापस लिए जाने का निर्णय पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस फैसले को सराहनीय करार दिया है। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि गुरु पर्व के दिन किसानों को बड़ा तोहफा केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है। और प्रसन्नता का विषय है प्रधानमंत्री जी ने किसानों की मांग को मानते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। तो गुरुपर्व का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है और सद्भावना के साथ सबको मिलकर काम करना चाहिए। सरकार अच्छी नीयत से काम कर रही है, ईमानदारी से किसान को लाभ देने का प्रयास। कांग्रेस ने प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान की शुरुआत कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन जारी रखेगी। भारतीय किसान यूनियन पांवटा में आज खुशी से झूम उठी, तो वहीं ढोल नगाड़ों के संग जमकर ठुमके भी लगाए। यूनियन के अध्यक्ष अनिल सिंह नौटी ने कहा कि अभी जो थोपा गया था वो सरकार ने वापस लिया है। जो किसानों की मांगे हैं वो तो अभी भी नहीं मिली है। 28 राज्यों में पहुंच गया। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। उत्तर प्रदेश में सरकार को अपनी हार नजर आ रही थी। हिमाचल में 4 बाई इलेक्शन में सरकार की पूरी फजीहत हुई। रातों रात सरकार ने उसके बाद हिमाचल प्रदेश किसान यूनियन ने कहा कि किसान यूनियन के संघर्ष के आगे सरकार आखिर झुकी गई है। बिलों को वापस लेने में देर से उठाए गए सरकार के सही कदम को करार देते हुए एमएसपी का कानूनी दायरे में लाने की मांग की गई है। संघर्षरत था, आखिर में किसान संगठनों की जीत हुई और भारत सरकार को झुकना पड़ा। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।